हेलो दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित हिंदी पेपर 2 स्नातक स्तरीय का ये है साहित्य सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे छंद। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। छंद, इससे वृत्त या जाति भी कहते हैं। छंद हम किसे कहेंगे? तो वर्ण, मात्रा, पाद, यति, गण आदि के नियमानुरूप प्रयोग से युक्त रचना छंद कहलाती है। ठीक है, तो आइए प्रश्न उत्तर की ओर आते हैं। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो कहेंगे सममात्रिक छंद। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? तो वह है चौपाई। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह है दोहा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है, वह सोरठा। सुनु सिय सत असीम हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह है चौपाई। कौन सा छंद है? चौपाई है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह है दोहा। अगला प्रश्न देखिए। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती है, वह छंद कहलाती है, वह दोहा। पहला तथा तीसरा चरणों में 13 और 13 तथा दूसरा और चौथा चरणों में 11 और 11 मात्राएं हैं, तो वह है दोहा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरो, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह दोहा है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह घनाक्षरी। ठीक है, घनाक्षरी छंद है। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है, वह दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, वह 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 4 प्रकार के होते हैं। वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, उभय छंद और मुक्त छंद। मुक होए वाचाल पंगु, चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह सोरठा। दोहे और रोले को क्रम से मिलने पर कौन सा छंद बनता है? तो वह कुंडलियाँ। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी हग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो वह बरवै छंद। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त का पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो वह है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 14 मात्राओं की यति से 28 मनुष्यों वाला मात्रिक छंद। ठीक है। घनाक्षरी छंद है, तो वह है वर्णिक घनाक्षरी छंद है। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन ये डी ऑप्शन सही होगा। इंद्रवज्रा
वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। ठीक है, तो एक बार और सुन लीजिए। इंद्रवर्जा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित। तो ये ऑप्शन सही होगा। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो है चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका। एक बार दोबारा सुन लीजिए। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला, गीतिका। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है वह छप्पय। छप्पय छंद बनता है। दोहा रोला के संयोग से छप्पय छंद बनता है। दोहा का लक्षण बताइए। तो दोहा है तो 28 मात्राएं 13-11 पर यति। ठीक है, 24 मात्राएं 13-11 पर यति। बदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर में कौन सा छंद है? तो यह है सोरठा छंद। बरवै छंद का लक्षण है 19 मात्राएं 12-7 पर यति। ठीक है, 12-7 पर यति और टोटल हुआ 19 मात्राएं। इन सूचियों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित करके दिखाया गया है। तो ये हो गया आरोपवाद। आरोपवाद है सो भट्ट लोलक है। आरोपवाद भट्ट लोलक। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक। अनुमितिवाद आचार्य शंकुक। मुक्तिवाद भट्ट नायक। मुक्तिवाद भट्ट नायक। और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। ठीक है, एक बार दोबारा सुन लीजिए। आरोपवाद भट्ट लोलक, अनुमितिवाद आचार्य शंकुक, मुक्तिवाद भट्ट नायक, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक है आनंदवर्धन। काव्य प्रकाश के रचयिता है भम्मट। भम्मट है, कौन है? भम्मट। इनमें से कौन छंद वर्णिक है? तो है वंशस्थ। ठीक है, वंशस्थ छंद वर्णिक है। लक्ष्मी दीजय लोक में मान दीजय, विद्या दीजय सम संतान दीजय में कौन सा छंद है? तो वह है चौपाई। लक्ष्मी दीजय लोक में मान दीजय, विद्या दीजय सम संतान दीजय। कौन सा छंद? जो चौपाई छंद है। निम्नलिखित में से किस छंद में 23 वर्ण 7 भगन 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति है? तो वह है मतगयंद। मतगयंद ये ऐसा छंद है, मतगयंद छंद में 23 वर्ण हैं, 7 भगन हैं, 2 गुरु तथा 12 और 11 वर्णों पर यति है। किसमें? मतगयंद छंद में। गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 है। गणों की संख्या कितनी है? तो गणों की संख्या 8 है। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? तो 3। 3 अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है। गणों की संख्या 8 है। विद्वानों ने छंदों के आधुनिक लक्षणों के आधार पर छंद के एक अन्य वर्ग को मान्यता दी है। वह छंद कौन सा है? तो वह है मुक्तक छंद। चरणों की माया, यति और गति के आधार पर कौन से छंद होते हैं? तो वह सम, विषम और अर्धसम।
चरणों की माया यति और गति के आधार पर कौन से छंद है? तो वह सम, विषम और अर्धसम। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो किसी में भी नहीं, न तो चरण में न तो यति में। ठीक है, ये किसी में भी विभक्त नहीं होता है। छंद शास्त्र में दशाक्षर किसे कहते हैं? तो है ल और ग वर्गों को। ठीक है, ल और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। तो दशाक्षर किसे कहेंगे? तो ल और ग वर्णों को, ल और ग वर्णों को दशाक्षर कहते हैं। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे चौपाई। चौपाई में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है चौपाई में। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? तो वह चरण के अंत में। चरण के अंत में दोहा छंद में यति होती है। किसी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये है कि वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। ठीक है, तो स्वच्छंद छंद की रचना का सूत्रपात कौन है? तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? तो दोहा। दोहा मात्रिक छंद है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी सही है। ठीक है, सब सही है। देखिए कौन कौन? तो घनाक्षरी में 31 वर्ण, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण तथा देव घनाक्षरी में 35 वर्ण होते हैं। अमिताक्षर घनाक्षरी के उत्तरांग में निर्मित छंद है जिसमें 15 वर्ण और 8वें तथा 7वें वर्ण पर यति होती है। मात्रिक छंद में वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि लोक उजागर, राम दूत लित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। में कौन सा छंद है? तो यह चौपाई है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर यह सो चौपाई है। मंगल भवन मंगलहारी, दबहु सुदशरथ अजहु बिहारी। में कौन सा छंद है? तो यह चौपाई। मंगल भवन और मंगलहारी यह चौपाई है। तू मंगलकारिणी है, पद भक्त के धाम बिहारिणी है। में कौन सा छंद है? तो यह इंद्रवर्जा छंद है। तो मंगलकारिणी है, इंद्रवर्जा छंद है। जहर स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निर्बलों के सुख में। इन पंक्तियों में कौन सा छंद व्यक्त है? तो वह बरवे छंद। धाय धाम काम सब त्यागे, मनहु रंग निधि लूटन लागे। इसमें कौन सा छंद है? तो यह चौपाई। लोल लैर लरिक पवन, एक पै इक इमी आवत, जीभी नर गण मन विवधि, मनोरथ करत मिटावत। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह है कवित छंद। शोभित मंच की अवली, गजदंतमयी छवि उजलू छाई में, यह सो मतगयंद सवया है। ठीक है, मतगयंद सवया है। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर में कौन सा छंद व्यक्त है? तो वह है दोहा छंद। ठीक है, अगला कुंडली छंद में होगा। सुवैकित चकोर तू सफल करे किन नैन, 4 दिना की चांदनी फिरी अंधियारी रैन। फिर अंधियारी रैन सखे, लकी सोच करे को, सजग रहे नहीं भूली,
कालकृत जाल परैगो, बरनै दिन दयाल लाल, यह लाल न खोवे। रोम रोम प्रति सोम कला, न लखत कित सोवे। किस छंद में रचित है? तो वह कुंडली छंद में रचित है। कुंडली छंद हो गया। उसके बाद है लय संग भक्ति मलाह करी, आरोप सोले आव में कौन सा छंद है? तो वह बरवै छंद। पर सहसा यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग का एक समय थे ऐसे निर्भर। इसमें किस छंद का प्रयोग होता है? तो वह विस्मय, आर्य लोग का एक समय थे ऐसे निर्भय। इसमें किस छंद का प्रयुक्त हुआ है? तो वह रोला छंद। ठीक है, तो रोला छंद। पर सहसा यह रूप देख होता है विस्मय, आर्य लोग का एक समय थे ऐसे निर्भय। तो यह रोला छंद है। दौलत पाए न कीजिए, सपने हूँ में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को, ठाव रहते निदान। इसमें कौन सा छंद प्रयुक्त है? तो वह कुंडलियाँ छंद। लाल लकोटी अरु कामरिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सीधी नवों निधि को, सुखनंद की गाय चराए बिसारो। इन पंक्तियों का छंद निर्देश करें तो वह स्वया छंद। जेहि सुमृत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। कौन सा छंद है? तो यह सोरठा छंद। प्रफुल्लित दास वसंत की फौज, सिली मुख भीर दिखावती है। इसमें कौन सा छंद है? तो यह स्वया छंद। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गया, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो वह हरि गीतिका छंद। छंद पढ़ने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा तो सब समझ में आएगा। छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो वह गणों के समायोजन द्वारा। 6 चरण वाला छंद है तो वह छप्पय। छंद में ह्रस्व और दीर्घ को कहते हैं लघु और दीर्घ। ह्रस्व को कहेंगे लघु और दीर्घ कहेंगे दीर्घ। चौपाई और इंद्रवर्जा छंद है सम। जिन छंदों में पहले तीसरे तथा दूसरे चौथे चरणों की भाषाओं या वर्णों में समानता होती है उन्हें कहते हैं अर्धसम। रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? तो वह 24 मात्राएं। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी हग जलधार। में कौन सा छंद है? तो यह बरवै छंद। कवि समाज को बिरवा चले लगाए, सिंचन की सुधि लीजे मुरझी न जाए। में कौन सा छंद है? तो यह बरवै छंद। सकल सनेरु शिथिल रघुवर को, गए कोस दुई तिनकर ढर के। में कौन सा छंद है? तो यह चौपाई। सुनि से सपन भरे जल लोचन। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो वह है चौपाई छंद। चढ़ा आषाढ़ गगन घन काजा। में कौन सा छंद है? तो है चौपाई छंद। अगला प्रश्न है जिन घर कंता ते सुखी, तिन गौरी औकर्व, कंत पियारा बाहिरे, हम सुख भुला सर्व। में कौन सा छंद है? तो दोहा। दोहा छंद है। बिरवा आलया छंद है मात्रिक छंद। बिरवा आलया यह है सब मात्रिक छंद है। बिरवा आलहा मात्रिक छंद है। ठीक है।